मोनालिसा एक साधारण लेकिन असाधारण रूप से खूबसूरत लड़की, जिसकी पहचान उसकी चमकदार नीली आंखें हैं। वह वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और मन में जीवन के प्रति एक अटूट आशा थी। उसकी मां बीमार थीं और घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मोनालिसा ने छोटी उम्र से ही माला बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया था। उसकी मां उसे हमेशा कहा करती थीं, बेटी, भगवान का नाम लेने वालों का जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। तू माला बेचती है, इसका मतलब तू खुद भगवान के करीब है। महाकुंभ का मेला आ चुका था। मोनालिसा ने अपनी मां से वादा किया था कि वह इस बार मेले में इतनी माला बेचेगी कि उनके इलाज के लिए पैसे जुटा सके। वह कड़ी मेहनत से सैकड़ों तुलसी और रुद्राक्ष की माला बनाती है। इस बार महाकुंभ में भगवान मेरा सहारा बनेंगे, उसने खुद से कहा। महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लाखों लोग संगम में स्नान करने, पूजा करने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए जुटे थे। मोनालिसा अपने छोटे से स्टॉल पर खड़ी थी। उसकी नीली आंखें हर उस श्रद्धालु को आकर्षित कर रही थीं जो उसके पास से गुजरता। भैया, ये माला पहनने से हर इच्छा पूरी होगी। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ 50 रुपए की है। लोग उसकी सादगी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते। उसकी माला की बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी। तीसरे दिन मोनालिसा के पास एक साधु आया। वह एक नागा साधु था जिसका नाम त्रिकाल बाबा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मोनालिसा को बेचैन कर रहा था। बेटी, ये माला तो बहुत शुभ लगती है, लेकिन तुझे पता है, तेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। मोनालिसा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने माला खरीदी, लेकिन जाते जाते उसने मोनालिसा को घूरते हुए कहा, महाकाल तुझे बुला रहे हैं। जल्दी ही तेरी किस्मत बदलने वाली है। उसके बाद हर रात मोनालिसा को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही नागा साधु दिखाई देता जो उसे अंधेरे जंगलों में खींचता। एक रात मेले के दिन मोनालिसा अपने स्टॉल को समेट रही थी। तभी अचानक वही त्रिकाल बाबा अपने शिष्यों के साथ वहां आया। उन्होंने मोनालिसा को जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा, तू सिर्फ एक माला बेचने वाली लड़की नहीं है, तू वो शक्ति है जो हमारे अनुष्ठान को पूरा करेगी। मोनालिसा चिल्लाई, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर दिया। मोनालिसा को एक अंधेरे जंगल में ले जाया गया। वहां त्रिकाल बाबा का एक बड़ा शिविर था, जहां कई नागा साधु रह रहे थे। वहां अजीब सी महक थी और हर ओर डरावने मंत्र गूंज रहे थे। यह लड़की भगवान के लिए चुनी गई है। इसका बलिदान हमारे अनुष्ठान को सफल बनाएगा। मोनालिसा की आंखें खुलीं और उसने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। उसने हिम्मत नहीं हारी और चुपके से रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगी। त्रिकाल बाबा जब अपने शिष्यों के साथ अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, तब मोनालिसा ने रस्सियों को तोड़ दिया। उसने शिविर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाबा के शिष्य उसे देख लेते हैं और पीछा करते हैं। जंगल के बीचों बीच मोनालिसा को एक पुलिस दल मिल जाता है जो गुमशुदा लोगों की तलाश में वहां आया था। पुलिस ने बाबा और उसके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया। मोनालिसा सुरक्षित अपने गांव लौटती है। उसके साहस और दृढ़ निश्चय ने न केवल उसे बचाया, बल्कि कई और मासूमों को भी त्रिकाल बाबा के चंगुल से छुड़वाया। मां, भगवान ने मेरी रक्षा की। अब मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। साहस और सच्चाई के बल पर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। मोनालिसा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक सबक है। उसके बाद मोनालिसा महाकुंभ मेले में आकर के माल बेचना शुरू कर देती है और वह पैसा कमाने लगती है तथा अपने माता पिता की सेवा करने लगती है और अच्छे से जीवन बिताने लगती है। उसके पास लाखों लोग आते हैं, उसका फोटो खींचते हैं, उसके बारे में पूछते हैं और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर देते हैं। ऐसे करते करते वह सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाती है कि बॉलीवुड के सभी एक्टर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन मोनालिसा कहती है कि मैं माला बेचकर ही संतुष्ट हूं। मैं अपने इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे आप मुझे कितना भी पैसा दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली हूं। इतना सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस महिला को क्या हो गया है कि जो इतना पैसा देखकर भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। उतने में ही एक नागा बाबा साधु कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों को नहीं पता है कि इसने हराम का पैसा खाने के लिए नहीं सोचती है और यह मेहनत करके अपना जीवन गुजारना चाहती है, इसलिए तुम इसे मत ले जाओ और कोशिश मत करो, इसे छोड़ दो।
इसे माल बेचने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। हम लोग इसको ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारे साथ ही रहेगी। हम लोगों की संतुष्टि इसी में है कि तुम लोग इसे मत ले जाओ, क्योंकि इसकी आंखें इतनी नशीली है कि मैं दिन रात ध्यान लगाता हूं तो इसी इसी का चेहरा आता है। क्या बताऊं, और हम लोग की ये हर मनोकामना पूरी कर देती है, जैसे खाना पीना बनाना, सब कुछ काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, इसे मत ले जाओ। इतना सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग वापस चले जाते हैं और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, और यहां पर मोनालिसा साधुओं के साथ रहने लगती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कभी कभी बुरा सपना भी बन सकता है? एक साधारण सी लड़की जो महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी, देखते ही देखते इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन ये शोहरत उसके लिए खुशियां नहीं, बल्कि डर और परेशानी लेकर आई। क्या हुआ था उसके साथ? क्यों उसने महाकुंभ मेला अचानक छोड़ दिया? जानिए इस कहानी के हर अनकहे पहलू को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी, अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। उसकी सादगी और खूबसूरती ने हजारों लोगों का ध्यान खींचा। कुछ यूट्यूबर्स ने उससे बातचीत के वीडियो बनाए जो वायरल हो गए। देखते ही देखते मोनालिसा इंटरनेट की दुनिया में स्टार बन गई। लेकिन इस शोहरत ने उसे परेशानियों में डाल दिया। मेले में जहां पहले लोग माला खरीदने आते थे, अब वे केवल फोटो और वीडियो बनाने के लिए जमा होने लगे। मोनालिसा के लिए यह सब नया और डरावना था। घर से बाहर कदम रखते ही लोग उसे घेर लेते थे। कुछ लोग उससे जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश करते, तो कुछ उसे धमकी तक देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि उसने अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। उसकी बहनों ने बताया कि मोनालिसा जहां भी जाती, लोग उसका पीछा करते। इस वजह से उनका कामकाज भी पूरी तरह से प्रभावित होने लगा। पिता ने यह सब देखकर फैसला लिया कि मोनालिसा को वापस घर भेज दिया जाए। मोनालिसा अब अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के महेश्वर में लौट गई है। भले ही सोशल मीडिया ने उसे रातों रात मशहूर बना दिया हो, लेकिन इसके साथ आए खतरों ने उसे जिंदगी का एक अनमोल सबक भी सिखा दिया। सोशल मीडिया की ये शोहरत क्या वाकई इतना बड़ा बोझ है? क्या पॉपुलैरिटी का ये दूसरा चेहरा हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता? मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपनी वायरल पहचान के बाद पहली बार अपने डर और संघर्षों को खुलकर बयां किया। उसने कहा, शुरुआत में मुझे ये सब अच्छा लगा। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर हो गई और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि यह शोहरत मेरे लिए खतरा बन गई है। उसने यह भी बताया कि कैसे उसकी साधारण जिंदगी, जो केवल माला बेचने और परिवार की मदद करने तक सीमित थी, अचानक मुश्किलों से घिर गई। लोगों की भीड़ से बचने के लिए मुझे अपने घर में छिपना पड़ा। हर कदम पर डर लगता था कि कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब मेरा वहां रहना सुरक्षित नहीं था। मोनालिसा के पिता ने कहा, हम यहां काम करने और परिवार का पेट पालने आए थे, लेकिन अचानक जो हुआ, उसने हमें डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित था। आखिरकार मैंने उसे सुरक्षित घर भेजने का फैसला किया। मोनालिसा की बहनें, जो अब भी महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेच रही हैं, ने कहा, मोनालिसा के पीछे पीछे लोग दौड़ने लगते थे। इससे हमारा काम रुक गया। लोग माला खरीदने नहीं, बल्कि उसे देखने और उससे बात करने आते थे। ये सब हमारे लिए मुश्किलों का कारण बन गया। मोनालिसा की यह कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे शायद ही कोई समझ पाता हो। सोशल मीडिया पर मशहूर होना जितना आसान लगता है, उसका असर उतना ही गहरा हो सकता है। यह केवल तारीफें या फॉलोअर्स तक सीमित नहीं रहता। यह मानसिक शांति और व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। मोनालिसा अब घर लौट चुकी है और उसकी प्राथमिकता है अपनी साधारण जिंदगी को दोबारा जीना। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारी सोसाइटी और सोशल मीडिया इतना परिपक्व हो पाया है कि किसी व्यक्ति की निजता और सुरक्षा का ख्याल रख सके? क्या सोशल मीडिया के इस दौर में किसी के जीवन में दखल देना इतना आसान हो गया है? क्या हमें अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या मोनालिसा जैसे और भी लोग इस अंधी पॉपुलैरिटी की कीमत चुका रहे हैं?